तो आज है 4 जनवरी और मम्मी का बर्थडे है। तो मम्मी बोला था कि मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन भगौड़े बनाना। तो यहाँ पे 2 तरह के पकोड़े बन रहे, एक भगौड़े और दूसरा आलू फिलिंग वाले भगौड़े। मतलब अंदर कोटे जो है वो आलू के किए गए हैं। तो बस मैं वही निकाल रही थी। और आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे हम लोग, क्योंकि आज क्यों उठ गए थे पता नहीं क्यों उठ गए थे, हम जल्दी उठ गए थे लेकिन। और बस यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े हमारे तैयार हैं और उधर मम्मी को और आशीष को सर्व कर दिए गए थे। एंड आज मतलब जब से हम वहाँ से वापस आए ना, तो पहले मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, फिर भाभी की तबीयत गड़बड़ हो गई और आज ना मम्मी की तबीयत गड़बड़ हो रखी। तो सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन मम्मी ने आज पूरे दिन बिस्तर में ही रही, तो ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत केक ही कटा और थोड़ा बहुत बाहर से कुछ खाना पीना मंगा लिया गया था, ये बच्चे हैं घर में, बस इतना ही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये बच्चे खेल रहे हैं। कौन सा गेम चल रहा है बताओ? ये इनके बच्चे हैं। चुन्नू मुन्नू के बच्चे हैं। हॉरर हाउस में हो? अच्छा, तुमने क्या बोला जे? ये है हमारा आज का नाश्ता। इसके अंदर आलू है और मूंग दाल की कोटिंग की है और इमली की चटनी है, साथ में हरी चटनी है, प्याज है। तो आज है मम्मी का बर्थडे। अरे भाई मुझे इतने पसंद है, मैंने मम्मी से अडॉप्ट करने की भी बात करी है। कल हमारा जो लंच है ना वो छत पे होता है। लाइट ऑफ कर देती हूँ। आज ना हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो गई थी, मतलब तार कट गया था तो लाइट नहीं आ रही थी। फ़िलहाल मैं छत जा रही हूँ, मेरा खाना छत में पहुँच चुका। मैं अपने बना रही थी अपने शॉर्ट्स, तो मैंने कंप्लीट कर लेती, लेकिन जा रही लंच करती फिर आगे आपसे बात करती। तो ये हमारा लंच, चावल रोटी भरता बनाया मैंने, दाल मैंने बनाया है, बाकी चावल रोटी और भाभी ने नहीं बनाया, मम्मी ने बब्बू ने बनाया है खाने में, बाबू ने। हाँ। तो उधर देखो भैया पतंगबाजी चल रही है उस वाली छत में। मैं और आशीष पतंग लाते थे, पर आशीष को पतंग उड़ाना नहीं आता था, तो मैं उड़ाया करती थी इसकी पतंग। लेकिन मेरे को उड़ाता है पतंग। आता है तुमको उड़ाना? हाँ। देखते कहीं से लाएंगे तुम्हारे लिए पतंग। मामा मेरे को पतंग उड़ानी आती है? नहीं, अभी कहाँ तुमने कभी उड़ाई है पतंग? अपना नाम बताओ। इनका भी चैनल है, नाम बताओ चैनल का। मेरा चैनल का नाम आयुष फॉर गेमिंग। आयुष फॉर गेमिंग, रोब्लॉक्स पे करते हैं ना, गेमिंग चैनल है। हाँ। 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए उसके। चले लंच कर लेते फिर आगे बात करते हैं। हाँ, ब्लॉग ही बना रही थी मैं। गुड आफ्टरनून। गुड बाबू हर तीनों की शक्ल एक जैसी नहीं लग रही है। तीन मुंडिया तीन मुंडिया। 3 मुंडिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब खाना खाते हैं, ठीक है? अभी तो फोटो तो खिंचाओ, इसलिए फोटो यार और खिंचाओ ना। बस हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। अभी मैं हुआ ये कि पहले था कि भाई केक लेकर आएगा, लेकिन भाई अभी तक पहुंचा ही नहीं, कहीं गया, वहाँ से निकल ही नहीं पाया। 6:30 हो रहा है, मम्मी पूजा कर रही हैं। मम्मी को जन्मदिन का ना बहुत इंतज़ार रहता है, तो मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए। केक वैसे ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर में कैसा केक आएगा भगवान ने बिलीव नहीं है। और भी 2 चीज़ें लेनी है हमें, तो मैं सोचा मैं वहीं से केक ले आती हूँ। तो मैं कार्तिक सो रहा है, मैं चुपचाप निकल के आ गई हूँ, जा रही हूँ केक लेने के लिए। और इधर अंकल जी देख रहे हैं मुझे क्या कर रही है। तो मैं ना सो गई थी और भाभी मेरे से बार बार बोल रही है, मैं इतनी नींद लगी, आंखों में इतनी नींद चढ़ी हुई थी ना। तो मैं हमसे कह रही अच्छा मेरे लिए चाय बना दो, वो चाय भी बना कर दे गए। फिर भी मैं सोती रह गई और चाय भी ठंडी हो गई। फिर आई मुझे जगाने, फिर मैं कह रही हूँ अच्छा मेरी चाय गर्म कर दो, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ रही मैं। फिर फाइनली मैंने ना आलस छोड़ा, मैंने कहा हद हो गई, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने बिस्तर छोड़ा, अपनी चाय गर्म की। फिर भाई को दीदी फटाफट ले आई क्योंकि टाइम हो गया है। मैंने कहा चलो ओके चलते हैं।
थी कि इनकी बाउंड्री नहीं होती थी, झाड़ी उधर झाड़ी है ना, सिर्फ झाड़ी वाली है, पूरी लाइन झाड़ी, इनकी लोगों बाउंड्री नहीं कर रखी थी, झाड़ी की ही बाउंड्री बना रखी थी। लास्ट टाइम अगर आऊँगी याद रहा तो मैं दिखाऊँगी क्या था झाड़ी, मतलब कैसे इन्होंने बाउंड्री बनाया। हाँ मैं मुझे लेना था काले तिल, तो मैं जाके पहले काले तिल ले लेती हूँ। भैया मुझे देखे क्या कर रही लड़की। छेना, उनको छेना बहुत पसंद, पनीर और छेना। केक तो यहाँ भी रखे हैं। केक भैया फ्रेश है, आज के ही हैं। कौन सा लो? ये तो कार्तिक खाता नहीं है, दिक्कत ये है। ये क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है ये? हाँ नाम भी होगा ना कोई। पानी नहीं ले लिया मैंने सामान, अब जा रही हूँ मेरे घर वापस। डिजर्ट की कलर कितना प्यारा है स्कूटी का। यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की, यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड रेंट पे रहते थे अंकल लोग, कई साल तक रहे, मतलब स्कूलिंग यहीं से हुई हमारी। और हो गया वो चले गए, अब वो झांसी में रहते हैं। मेरी फ्रेंड जो इस टाइम वो लखनऊ में इस टाइम पोस्ट, आपने मेरे ब्लॉग में देखा है उनको, उसके घर में 2 बार गई भी हूँ। तो सब लोग समझते थे, यहाँ नीचे जो लोग थे जिनकी दुकानें थी वो समझते थे कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मतलब हम स्कूल जाते थे तो वो अंकल हमको साथ ही जाती, एग्ज़ाम देने आती तो मुझे, मतलब मैं उनके साथ ही जाती थी। तो जब एक बार यहाँ आए तो उनसे हम लोग पूछते, मतलब वो भी आई थी मेरी फ्रेंड, बैठी कि आपको दूसरी वाली बेटी का है? तो उन्होंने कहा हमने दूसरी वाली बेटी की शादी कर दी। मेरी शादी पहले हुई, उसकी शादी मुझसे 6 महीने बाद हुई थी। ऐसा हुआ ये किस्सा। वो काउंट में आई हेल्प यू, काउंटर वाले भैया हमेशा गायब रहते हैं। आज भी गायब ही बैठी वेट कर, आज तो काम करवा के ही जाऊंगी। बजे हुए हैं 2:30 और मैंने आज लंच में नहीं खाया, आज चली जाती नहीं तो रह जाएगा। फिर सुबह सुबह ना ठंडा रहता है, निकलना नहीं हो पा रहा। तो बैठे हुए मैं और कार्तिक महाराज ऐसे ऐसे हाय बोलो, हाय हाय बोलो। इसके बाद मैं जाऊंगी बुटीक के पास, बुटीक में जो सूट डाले थे मैं अगर चले अगर उठा लूँगी, नहीं तो मैं घर वापस चली जाऊँगी। और अभी तो मैंने यहाँ पे आई हूँ तो पहले मेडिसिन लिए, मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने बोला इससे गारंटी कि आपका सिर दर्द सही हो जाएगा, देखते हैं होता नहीं होता। बस वेट कर रही हूँ आ जाए तो काम शुरू किया जाए। आ गए क्या, चेक करके आती हूँ। नंबर वाला काम तो मेरा हो गया है, तो मेरा पासबुक भी नहीं इशू हो गई है। और अब आगे 24 घंटे के बाद ही वेरिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद ही मेरा एटीएम वाला काम होगा। अब मैं जा रही हूँ कार्तिक और मैं कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो हम नहीं बताएंगे। अबे तो उठ पटांग की बातें करते रहता है। नहीं वो ठीक हो जाए तो उठाऊँगा। तो रेड कलर का भी एक टंगा, वो भी वो भाभी का है। फिर तो सर्दी के मौसम में छाता मिल जाए तो हो जाए तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, देखो कहीं छाता। दर्शन कर लीजिए। जिन लोगों के सामने घर में ना रूम में हीटर नहीं है, वो यहीं से अपनी ठंड को दूर भगा सकते हैं। गाइस कैसे हैं, अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं सो गई थी। कार्तिक को सुलाते सुलाते जानबूझकर सो गई मैं। आज मेरा मन हो रहा था सोने का, दिन में नहीं सो पा रही हूँ। मैं सोचा था मैके आऊँगे तो सोऊंगी, लेकिन वही हाल है ससुराल में। नहीं सो पा रही हूँ, पता नहीं शायद दिन छोटे हो रहे हैं इस वजह से होता है। सो गाइस ये ब्लॉग जो है ना, ये कल और आज का मिलाकर है। तो दिन में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बाहर गई थी ना, तो आप लोग ऑलरेडी देख ही लिया है, वही शूट किया था, इसके बाद कुछ नहीं किया मैंने।
एंड क्या बताना चाह रही थी मैं, कुछ नहीं। आज मेरा मन हो रहा है, पता नहीं क्यों, चाय शायद मुझे अच्छी नहीं लग रही आजकल। 2-3 कप पी रही हूँ मैं, बट मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब लग रहा है ना ही पीऊँ। और सामने मेरे ना एक कुरकुरे का पैकेट रखा हुआ, भी दिखाती हूँ। ये मेरा मम्मी का मेकअप का पाउच है और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी रखा हुआ है, और साथ में ये हिमालय का बेबी क्रीम है ना, वहीं पर एक कुरकुरे का पैकेट रखा है। मेरे क्लेचर से मैंने उसको दबा रखा है, फटा नहीं है, नया पैकेट है। और ये मैं हूँ, कर रहा है मैं कुरकुरे खाऊं। ओह, मैंने अभी फेसबुक में एक नई रेसिपी देखी है, मतलब मुझे आती है बनानी, बट दूसरे तरीके से आती है। तो वो तरीका कोशिश करूँगी कल परसों बनाने की, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाया है कैसे नहीं। मैंने बहुत इजी ट्रिक है। बहुत लेज़ीनेस आ रहा है, मैं ये व्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मेन रीज़न है व्लॉग एंड करने का। तो ये व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ऑल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल जाए। तो बस ऐसे ही प्रिपेयर बना कर रखिए। देखो पिंपल, दवाइयाँ जब ज़्यादा खाती तो ऐसे होता है। फिलहाल मुझे मेडिसिन लेनी है, दवा से याद आ रही है मेडिसिन लेनी है। हाँ, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ, नए कंटेंट